विवेक बिंद्रा, ये एक मशहूर नाम है, मशहूर शख्सियत है। इन दिनों ये काफ़ी चर्चे में है और चर्चे में रहने का सबब शूद्र के बारे में कुछ इस तरह की बात बोल दिए हैं जो शूद्रों को बहुत बुरा लगा है। हालांकि ये जो भी बोला है बिल्कुल दुरुस्त बोला है, सही बोला है। इसने कहा है कि शूद्रों को नेता नहीं बनाना चाहिए, शूद्रों के हाथ में सरकार नहीं देना चाहिए। तो ये जो कुछ भी कहा है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लेकिन इसके कहने पर जगह जगह लोग आवाज़ उठा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं जो सरासर गलत है। ये जो कुछ बोले हैं, जो कुछ कहे हैं कि शूद्रों के हाथ में हुकूमत नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बोले हैं। देखें, ये आदमी धार्मिक आदमी है और हिंदू धर्म को अच्छी तरह से जानता है और हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इस बात से मना किया गया है कि शूद्रों के हाथ में हुकूमत दी जाए। इनके यहाँ दसियों जगहों पे ये बात आई है कि जब दुनिया पाप से भर जाएगी, सारे लोग पापी हो जाएंगे, कलयुग के अंदर भी जो सबसे बुरा वक्त रहेगा, उस दौर के अंदर हुकूमत ताकत शूद्रों के पास चली जाएगी। फिर विष्णु भगवान कल्कि अवतार लेकर के वो आएंगे, फिर सारे शूद्रों को ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे अभी मोदी जी अपने आप को शूद्र बताते हैं, तो अगर विष्णु आ जाए इनके कहने के मुताबिक, तो शूद्र ये जो विष्णु है ये मोदी जी की गर्दन जो है उड़ा देंगे और जितने भी नेता हैं, यादव कुर्मी, ये वो सबकी गर्दन उड़ा देंगे। अब देखें, ये है कि शूद्रों को नेता नहीं बनाना चाहिए, शूद्र के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए, ये बात तो इनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर है। लेकिन ये शूद्र लोग इतने बेशर्म है, ख़ुद को हिंदू भी कहते हैं, हिंदू धर्म को मानते भी हैं, लेकिन जहाँ बात अपने ख़िलाफ़ आ जाती है तो फिर बोलते भी हैं। या तो मानो नहीं, अगर मानते हो तो फिर पूरे धर्म को मानो, पूरी तरह से मानो। अब मोदी जी भी कितने बड़े बेशर्म है, जब सनातन धर्म के अंदर ये बात है कि शूद्रों के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए, तो फिर उनको भी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में ये बात कई जगहों पे लिखी हुई है। देखिए, मनुस्मृति है, मनुस्मृति का अध्याय 4 है और मंत्र 41 है। बहुत सी पुस्तकों में ये बात लिखी हुई है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज्य में और अधर्मी, बहुत से पाखंडी और अंत्यज मनुष्यों से भरे व घिरे हुए गांव में न बसे। तो पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज में ना बसे। तो पुरुष यहाँ मतलब ये है कि शूद्र से ऊपर जितनी भी ऊंची जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को ये आदेश है, ये हुक्म है कि वो शूद्र के राज में ना रहे, जहाँ शूद्र की हुकूमत हो वहाँ ना रहे। तो इसका अर्थ यही निकलता है, ये मतलब यही है कि शूद्र के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए। और बहुत सी, मैंने बताया कि बहुत सी जगहों पे धार्मिक पुस्तकों में कलयुग के बारे में ये बात आई है कि वहाँ कलयुग में पूरे देश में, भारतवर्ष में शूद्रों के पास हुकूमत चली जाएगी, ताकत चली जाएगी और वो वक्त बहुत बुरा होगा। फिर जो है कल्कि अवतार आएंगे और सारे शूद्रों की गर्दन काटेंगे, ख़त्म करेंगे। इसी तरह से एक और पुस्तक हम दिखा देते हैं आपको। ये है, क्या बोलते हैं, पद्म पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। आप यहाँ भी देख लें, यहाँ में वही बात लिखी हुई है कि शूद्रों के राज में ना रहे। ये आप यहाँ निशान दिया हुआ आया था अभी।
हाँ, पहले देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। देखें, ये है पद्म पुराण है। यहाँ के व्यावहारिक शिष्टाचार का वर्णन, पेज नंबर 390 है। और ये आपको स्वर्ग खंड है, स्वर्ग खंड 390 पेज है। और ये है व्यावहारिक शिष्टाचार का वर्णन। यहाँ पे लिखा हुआ देखे क्या है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप देखें, शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी ना रहे। दिव्य हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास न करें। तो यहाँ और पीछे वो बात लिखी हुई, लेकिन यहाँ जो बात दिखानी थी वो क्या है कि शूद्र के राज में ना रहे। और भी जगहों में लिखी हुई ये बात है। तो अब अगर विवेक बिंद्रा ये कह रहा है कि शूद्रों के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए, जबकि मनुस्मृति के अंदर और भी दूसरी ग्रंथों के अंदर 50 जगहों पे ये बात आई है कि शूद्र के ज़िम्मे एक ही काम है। जो ये 80 से 90% के आसपास लोग हैं जो शूद्र हैं, उनके बारे में ये बात आई है धर्म शास्त्रों के अंदर 50 जगहों पे कि इनके ज़िम्मे एक ही काम है। इनके ऊपर जो हुक्म है, जो आदेश इनको मिला है भगवान की तरफ से, वो एक ही काम के लिए है, और वो है सेवा का, खिदमत का, गुलामी का। यही एक काम करेगा शूद्र, इसके सिवा कोई काम नहीं कर सकता है। तो अगर ये लोग जो शूद्र हैं, ये जो इतनी बड़ी तादाद, सारे लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं, सनातनी कहते हैं, गर्व से कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह की बात आती है तो फिर आवाज़ भी करते हैं, शोर भी करते हैं, और हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ भी करते हैं। तो ये बात तो समझ से बाहर की बात है। या तो अगर तुम धर्म को मानते हो तो मानो कि धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, सनातन धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है, उसको मानो। अगर नहीं मानना है तो फिर हिंदू धर्म को छोड़ के निकल जाओ, बात सीधी है। मानना है तो मानो, ना तो निकल जाओ। हिंदू धर्म तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ नहीं है। जिसको रहना है रहे, जिसको ना रहना है जाए। पंडितों को चाहिए कि ऐसा बोलें। आज पंडित खुद अपने धर्म को बेच रहा है। हिंदू कोई भी इक्का दुक्का हो तो हो पूरे देश के अंदर, जो पंडित ब्राह्मण जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सच्चा मानता हो। लेकिन मेरे ख़्याल से एक भी ऐसा ना हो, या हो भी तो गिनती के 2-4 लोग होंगे जो चुपचाप कहीं पड़े होंगे, जिनको बोलने की भी हिम्मत ना होगी। वरना इस तरह से हो रहा है। आज आप देखें, शूद्र में जो सबसे निचली जातियों में, शूद्र में भी जो निचली जाति में है, उसमें तेली की गिनती आती है। पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि तेली को जो सुबह सुबह देख ले तो उसका दिन ख़राब हो जाता है। इतने नीच व्यक्ति होते हैं तेली। आज देखें, सारे ब्राह्मण तेली के कदमों पे सर डाले हुए हैं। तो ये है, इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। तो खैर, मुझे ये दिखाना था कि विवेक बिंद्रा ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, सही कहा है, और जैसा कहा है वैसा हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है। अगर शूद्र हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, अपने आप को हिंदू कहता है, तो फिर उसे ये मानना पड़ेगा, और उसे इस बात को मानना चाहिए कि वो नेतागिरी ना करे। वो ब्राह्मण की, ऊंची जाति की सेवा करे, ऊंची जाति की गुलामी करे। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। अगर इसके सिवा कुछ करता है तो वो उसे शास्त्रों में पतित कहा है, ऐसा व्यक्ति जो धर्म से निकल गया हो। तो अगर शूद्र ऐसा कर रहा है तो वो धर्म से निकल जाता है। तो शूद्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बस।